जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज ना गुरु जी ने बहुत खुशी खुशी अपनी प्यारी संगत को बहुत कुछ ब्लेस किया है। गुरु जी कहते हैं इनका घर खुशियों से भरा रहे, इनके घर किसी को भी ऐसी बीमारी ना हो जो लाइलाज हो, इनके घर सबका आपस में प्यार बढ़े, सबका आपस में एक दूसरे के लिए सम्मान बढ़ेगा। लेकिन उस संगत का बढ़ेगा जो मेरे पे पूरा विश्वास करती है। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि घर में दूसरा कोई मुझे मानता है या नहीं मानता। ये हर बात के लिए मेरी तरफ देखती है और मैं इसकी तरफ देखता हूं, पर इसको समझ नहीं आता। ये सोचती है मैं गुरुजी को देख रही हूँ, गुरुजी से मांग रही हूँ, मैं रो रही हूँ, पर गुरुजी को मेरी बात समझ नहीं आ रही है, गुरुजी मुझे कोई हिंट नहीं दे रहे हैं। तो गुरुजी आपको आज हिंट दे रहे हैं। अगर आप वो संगत है जो दिल में सोचती है कि मैं तो गुरुजी से इतनी बातें करती हूँ, मैं तो गुरुजी के पास बैठी रहती हूँ, मैं तो गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ, हर बात के लिए मैं गुरुजी के आगे जाती हूँ, गुरुजी से पूछती हूँ, पर गुरुजी कोई हिंट नहीं देते, कोई जवाब नहीं देते, तो आप आज कमेंट्स में लिखो कि आप वो संगत है और गुरुजी की मेहर भरी नजर आपके ऊपर है और आपकी जिंदगी के दिन जो थे उससे बहुत अच्छे होने वाले हैं। जिन परिस्थितियों में आप हैं वो गुरुजी को पता है, जो सह रहे हो आप वो गुरुजी को पता है, सबको खुश करने के लिए आप खुद को दुख दे रहे हो वो गुरुजी को पता है, पर अब और नहीं। गुरुजी कहते हैं मैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूपों में तेरे पास आया हूं, तुझे हिंट दिया 1 बार 2 बार 3 बार, पर तुझे समझ नहीं आया। कोई भी ऐसी चीज आपके साथ हुई है जो तीन हुई है इकट्ठी, कोई 3 लोग इकट्ठे आ गए हैं, कोई 3 चीजें इकट्ठी मिली हैं, आपने 3 चीजें इकट्ठी खरीदी हैं, आपने 3 चीजें खाई हैं, आपने 3 चीजें खाई पी हैं, पीने के साथ 2 चीजें खाई हैं, इस तरह कुछ भी 3 हुआ है और 3 बार हुआ है, 3 दिनों में हुआ है या 4 दिनों में हुआ है, पर ऐसा हुआ है। सोचिए कौन से ऐसे 3 लोग हैं जिनसे आप मिले हो। ये भी हो सकता है कि वो 3 लोग एक ही परिवार के हों और 3 लोग हो सकता है कि आपके गली के हों, आपकी फ्रेंड्स हों। उनको नहीं पता आपके क्या सिचुएशन है, उनको नहीं पता कि आप किस परेशानी से गुजर रहे हो, पर गुरुजी को पता है। तो गुरुजी आपके कष्ट भी काट रहे हैं, गुरुजी आपको खुशियां दे रहे हैं और गुरुजी आपका मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। तो चलिए कमेंट्स में लिखे हाँ जी आंटी ये मेरे लिए ही है सत्संग, क्योंकि जो उपाय बता रही हूं वो भी आपने करना है। उपाय तो सभी कर लिया करो, हर संगत किया करे जो उपाय गुरुजी बताते हैं, क्योंकि देखिए जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूं, अब तो संगत को पता चल गया है कि गुरुजी अपलोड कराते हैं, और जब आप सुनते हो तो गुरुजी ही आपके आसपास होते हैं। बड़ा ही सिंपल सा उपाय है कि जब आप ये सत्संग सुन लेंगे पूरा, उसके बाद जहां पर आपके गुरुजी का स्वरूप रखा है, और अगर नहीं रखा तो अपने फोन में एक बार हाथ जोड़ के मुस्कुराना है कि गुरुजी मुझे पता है मैं आपको देख रही हूं और आप मुझे देख रहे हो। जरूर करना और अपनी जिंदगी में फर्क देखना। तो चलिए संगत जी, आज बहुत प्यारे प्यारे मैं आपको छोटे छोटे शुक्राना सत्संग सुना रही हूं। हो सकता है, वैसे हो नहीं सकता, पक्का ही है कि आप बहुत सारी संगत को उनके दिल के सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, मिलते भी हैं, आप लोग लिखते भी हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि आपने इस चैनल को जिसका नाम है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर बहुत प्यार दिया, और ऐसे ही आपने मेरे दूसरे चैनल गुरुजी की बानी दीपा छिब्बर की जुबानी को भी बहुत प्यार दिया है। वो चैनल तो गुरुजी ने खुद ही उसका नाम लिखवाया कि यही नाम रख, और अब मुझे इतनी खुशी होती है, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि गुरुजी अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं। जो चीजें मैं यहाँ नहीं बोल पाती वो चीजें वहां बोल पाती हूँ, जो चीजें वहां नहीं बोल पाती वो चीजों के लिए ये वाला चैनल है। आप दोनों चैनल सुने, अपने दिन में जब आपके पास टाइम हो दोनों में से एक की वीडियो सुने या दोनों की सुने, ये आपके ऊपर है। लेकिन ये पक्का है कि वीडियो सुनने से, मैं अपनी वीडियो की बात कर रही हूँ, जो मेरे चैनल है मैं उसकी बात कर रही हूँ, कि आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। गुरुजी के और करीब आने का आपको तरीका पता चलेगा, वहमों से आप दूर होंगे, लोगों से आप प्यार करना शुरू कर देंगे, अपने दुख में भी आप मुस्कुराना शुरू कर देंगे, हर परेशानी में गुरुजी का नाम लेंगे कि गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी देखेंगे, और गुरुजी देखेंगे, देखते हैं, देखते रहेंगे,
क्योंकि आप गुरु जी की फेवरेट संगत हो। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको बड़ा प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं आज अपना शुक्राना सत्संग करती हूँ। गुरु जी आज मेरे बेटे की ना दुकान की ओपनिंग थी आज की, कैफे की। तो गुरुजी ने इतनी रौनक लगा रखी थी कि मैं आज मेरी फैमिली बहुत 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 खुश थी गुरुजी की कृपा से। आंटी आपने बताया था कि जब बेटा ओपनिंग करे तो गुरुजी का स्वरूप मंदिर के पास रखना, लेकिन मैंने स्वरूप तो नहीं रखा था, लेकिन गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में आके और मेरी दुकान के अंदर सारी में घूम कर वहीं बैठे रहे। हम सब देखकर हैरान हो गए कि गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस कर दिया, इतना ब्लेस करा मेरे बेटे की कैफे को। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आज मेरे गुरुजी अचानक मेरे घर पे कैसे आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पा। आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही अपने बेटे पे बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। दीपा आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। दीपा आंटी जी, मुझे गुरु जी के 2-3 दिन से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तनु न्यू लाइफ ब्लेस कर ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਹੋ। ਪਰ ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਜੀ 13 ਤਰੀਕ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਲਾਅ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੈਲਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨੇ। और कुछ अंदरों भी मतलब जान दी कोई मतलब वो नहीं सीगा, मन नहीं सी, कोई प्रेपरेशन भी नहीं सी एग्जाम दी, क्योंकि तुहानू पता है मैं तुहाडे नाल शेयर करिया सीगा कि मैं थोड़ा फाइनैंशियली प्रॉब्लम च हैगी आ ते कुछ मतलब नैगेटिविटी जिस तरह कहंदे ना तुहानू घेर लैंदी है, बस इदां कुछ अच्छा जिहा नहीं लग रहा सी। पर मैं बस चली गई फिर मैं अपने कजन नू उत्थों पिक करिया और तुसी देखो मैं 8:30 दी निकली आ, मैनू मनी माजरा हाउसिंग बोर्ड ते ही 10:30 ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਔਰ 1 ਤੋਂ 4 ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਟਾਈਮਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਪੰਡਿਤ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੋ ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੈਸੇ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ 12:40 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚ ਫਸ ਗਏ। ਆਂਟੀ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ 1:10 ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲਾਓ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਟਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਕਾਲਜ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ। ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦ ਨਿਕਲੇ ਆ ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਸੀਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜਿਹੜਾ ਖੱਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਹੀ ਬਚਾ ਗਏ। ਉਹ ਖੱਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਇਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਸੀ ਉਹ ਖੱਡਾ। ਖੱਡੇ ਚੋਂ ਟਾਇਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜੰਪ ਕਰਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਮੇਰੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਸਵਰੂਪ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਛਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉਹ ਟਾਇਰ ਉਸ ਖੱਡੇ 'ਚ ਵੱਜਿਆ
ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਲੈਫਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਮੈਂ। ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਉਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖੱਡੇ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਇਰ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਦੀਦੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਆਂਟੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਮਾਰਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਂਗੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਟਾਈਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਡਾਵਾਡੋਲ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਂਛਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬਲੇਮ ਲੱਗਣਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਹੇਠ ਕੋਈ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚਟਾਕੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਚਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿਆ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਸੁਧਾਰ ਕਰਿਆ, ਕਿਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਰਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੋ, ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੋ ਬਸ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰ ਦੋ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈਪਰ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਚੜ 'ਚ ਫਸੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਹੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਮਾਂ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਵਸਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਫੇਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। बस इंतजार ਹੁੰਦਾ, बस एक इतना ही कह सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है आंटी जी, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगी, अगर आप गुरु जी की अच्छी संगत है, पक्की संगत है, और अगर आप मेरे शुक्राना सत्संग सुनती हैं तो गुस्सा ना करें, गुस्सा ना करें और गुस्सा ना करें। कम गुस्सा भी ना करें, ज्यादा गुस्सा भी ना करें, थोड़ा गुस्सा भी ना करें, गुस्सा ना करें। और ये सत्संग सिर्फ मतलब ये गुरु जी का थॉट सिर्फ आपके लिए नहीं है, हो सकता है किसी और संगत के लिए भी हो। दूसरों के लिए अपना स्वभाव बदलना, दूसरों की वजह से अपने आप को कष्ट देना, उसको गुस्सा कहते हैं। क्योंकि गुस्सा हमें कभी अपने ऊपर नहीं आता, गुस्सा हमें हमेशा दूसरों पर आता है। तो दूसरों के स्वभाव के लिए अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने दिल को कष्ट देना मेरे हिसाब से तो आंटी ठीक बात नहीं है। बाकी
जो जिस सिचुएशन में रहता है उसको पता होता है, पर गुरुजी की अगर आप संगत हैं तो गुस्से के टाइम गुरुजी का हंसता हुआ चेहरा याद किया करो। तो चलिए संगत जी, गुरुजी ने ना मुझे एक थॉट इस समय और दिया है कि जिस वेले ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗਲਤੀ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। मैं तुम्हारे ऊपर कितनी बातों पे गुस्सा कर सकता हूं, कितनी बातों पे नाराज हो सकता हूं, पर मैं नहीं होता। मैं गुस्सा भी नहीं होता, मैं नाराज भी नहीं होता। तो मैं अपनी संगत से वो ही चाहता हूं कि मेरी संगत भी ना गुस्सा हो ना नाराज हो, खुश रहो, मौज में रहो, गुरु जी की फौज बन के रहो। कितनी प्यारी बात है, गुरु जी की फौज करेगी मौज। तो चलिए संगत जी, अब एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग गुरु जी मेरे से बुलवा रहे हैं एक आंटी का, जो मैं पढ़े बिना रह नहीं पा रही। तो चलिए मैं पढ़ती हूँ, पर उससे पहले शिवानी आंटी का पूरा सत्संग सुनती हूँ। ਅੱਜ ਕੀ ਆਇਆ, ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਆਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੂਹ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਇਸ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਹੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਂਟੀ ਜੀ ਲਾਸਟ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਇਆ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਂ ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, और कुछ एटमॉस्फेयर भी हो जानी है हर टाइम रौला। पीस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। बेअदबी बेकदरी करना ठीक नहीं हुंदा। ना सुनिया ठीक है, पर तुसी आप ऑनलाइन लाइव हो जाओ और उन्हें इग्नोर करो, इधर उधर गल्लां सुनदे रहो, ओदा वो बेकदरी करना हो जाता है, जिथे तक मेरी समझ हैगी है। इस करके मैं लाइव घट होनी है शिव महापुराण लई। दीपा आंटी जी, गुरु महाराज तुहानूं बहुत ब्लैस करन, तुहाडे पूरे परिवार नूं बहुत ब्लैस करन। ऐसे दे नाल मैं गुरु जी दी मेहर नाल, कोई गुरु जी जब मेरे ते मेहर करनगे, मैं बहुत वड्डा सत्संग भी तुहाडे नाल शेयर करांगी, चरनां 'च हाजरी लगावांगी। मेरी इच्छा है कि मैं गुरु जी दा सत्संग करवावां। जिस दिन गुरु जी दी इच्छा होएगी वो सारे काम होणगे, और मैं तुहानूं खुशी खुशी नाल हसदी होई तुहानूं सत्संग शेयर करांगी। दीपा आंटी जी, अज मेरे मालक ने मैनूं तार दिता। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज। शुक्राना आंटी, लेकिन कृपा गुस्सा कम करें। कोई कुछ कहता है वो उसकी अपनी समझ है, और अगर आप गुरु जी की संगत है तो आपकी अपनी समझ होनी चाहिए। आप पढ़े लिखे हो, बहुत समझदार, बहुत ठहरे हुए, तो दुनिया दूसरा आप देखिए, मैं आपको एक चीज समझाऊं। अब देखिए, आंटी की बात से गुरु जी ने एक थॉट और डाला है कि क्यों आप सुनते हो सत्संग, क्यों आप आते हो लाइव, ताकि वो टाइम गुरु जी आपके कष्ट काट सके। लेकिन आपके आसपास का अगर माहौल वैसा नहीं है तो आप नहीं सुन पाते हो, आपको डर लगा रहता है, आपको टेंशन बनी रहती है, घर में किचकिच होगी, चिकचिक होगी। आंटी, मैं आपको एक चीज बता दूं, 27 तारीख तक आपके घर का वो माहौल हो जाएगा कि आप हर लाइफ चेक करोगे मेरी। ये भी गुरुजी ने आप आज्ञा दिया आपके लिए। तो चलिए, मैं एक बड़ा प्यारा सत्संग पढ़ रही हूँ, और ये सत्संग अब गुरुजी की आज्ञा से पढ़ रही हूँ, और इस सत्संग से आप सबको बहुत ही ज्यादा गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी, और आपके बच्चों के बहुत सारे कष्ट कटने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं। जय गुरु जी। दीपा आंटी जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग भेजना चाहती हूँ अपने बच्चों की तरफ से। मैं अपना गुरु जी का मंत्र जाप से अपना शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मेरे बच्चों को बहुत ब्लेस किया है, और मकर संक्रांति के दिन कॉपी में ओम स्वरूप में दर्शन दिए। वो कॉपी मेरी बेटी ने बनाया था। बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। मेरी गुरु जी महाराज पापा जी, मेरे ऑफिस में कल एक काम करते हुए उनकी बेटी वेंटिलेटर में थी। मेरे ऑफिस में कल एक काम करते हैं, उनकी बेटी वेंटिलेटर में थी, तो मैंने अरदास लगाई थी कि वो ठीक होके घर आ जाए, और मैंने हॉस्पिटल में जाकर उनका स्वरूप उसके माथे से लगाकर लाई थी। उनकी बेटी ठीक होकर घर आ गई। इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना मेरे पापा। आप हमेशा मेरे अंग संग ही रहते हो, मेरे बच्चों की भी रक्षा करते हो, इतना ब्लेस करते हो। और कल मुझे चंदन की स्मेल भी घर में आई थी,
तो मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी महाराज जी और सारी संगत को भी ब्लेस करें। इसी तरह शुक्राना गुरुजी महाराज, हमेशा मेरे बच्चों के संग रहना, मेरे अंकल जी की रक्षा करना। मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ती हूँ और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।